बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल मैथ्स क्लास 9 का आज हम चैप्टर नंबर 7.1 पढ़ेंगे। मश्क नंबर 7.1 पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है, ये जो मश्क है, ये फ़ीसद के इस्तेमाल के बारे में है। कहते हैं शहज़ाद को 40 रुपये जेब खर्च मिला और इसने 24 रुपये खर्च किए। इसने जेब खर्च का कितना फ़ीसद खर्च किया? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। इनको हल करने की ट्रिक ये है कि आप इसको एक मिसाल से समझें। फ़र्ज़ करें कि आपने एक पेपर दिया, उस पेपर के कुल मार्क्स थे 100, उसमें से आपके आ गए 85 मार्क्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी 85% बनी इस पेपर में, इस सब्जेक्ट में। इसी तरह आपने दूसरा पेपर दिया, उसके मार्क्स आपके 100 आउट ऑफ 90 आ गए। तो इसका मतलब ये है कि आपके इस पेपर में 90% बनी है। तो फ़ीसद को हम शुमार करते हैं 100 से। ये तो बहुत आसान था, नीचे 100 तो ऊपर 85 आ गया, तो आपने समझ गए 85 जो है हमारी फ़ीसद बनी है। फ़र्ज़ करें आप चाहे तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ तो 100 था तो आसान है। अब फ़र्ज़ करें अब जो है आपने याद रखिएगा परसेंटेज में जिससे आप कंपेयर कर रहे होते हैं उसको आप रखते हैं नीचे। जैसे कि यहाँ आपने 100 से आपके 100 मार्क्स आए, 100 मार्क्स में से 85 आए थे, तो 100 को आप रखेंगे अमाउंट के नीचे और जो भी मार्क्स आएंगे इसको रखेंगे आप ऊपर और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है। तो अब मैं आपको ये बता रहा था, फ़र्ज़ करें आपने एक स्टेडियम है, कोई भी स्टेडियम है, उसमें कैपेसिटी है 25,000 की। तो अब जो है आपका 100% कहलाएगा ये 25,000। तो आप 25,000 को रखेंगे नीचे और फ़र्ज़ करें 25,000 उसमें कैपेसिटी थी और जो क्राउड था वो आया था 24,200। तो अगर आपसे पूछे यार आज कितने परसेंट लोग आए थे, तो बहुत आसान है, आप 25,000 को अमाउंट के नीचे रखेंगे और 24,000 और 400 जो पीपल आए थे, लोग आए थे, इसको आप रखेंगे ऊपर और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। इसी तरह आप सब चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में कुल स्टूडेंट्स की तादाद है 1800 और आपके स्कूल में उस दिन जो स्टूडेंट्स हाजिर थे उनकी तादाद थी 1225। तो आप 1800 को नीचे रखेंगे, 1225 को ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका फ़ीसद में आंसर आ जाएगा। तो किसी भी आपको चीज़ की फ़ीसद निकालनी हो तो याद रखिएगा जो आपका नीचे वाला नंबर होता है ना, ये कहलाता है कुल कहलाता है, और ऊपर वाला है ये कहलाता है हासिल शुदा, और इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो फ़ीसद का फॉर्मूला हुआ टोटल डिवाइड, हम जो टोटल है इसको डिवाइड करेंगे ऑब्टेन से जो हासिल है और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है। यानी यूँ कह लें ऑब्टेन को हम डिवाइड करेंगे, ऑब्टेन हासिल शुदा को हम डिवाइड करेंगे टोटल से, हासिल शुदा को हम डिवाइड करेंगे टोटल से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यानी जो हासिल शुदा होगा उसको ऊपर और नीचे लिख देंगे टोटल, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। आइए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखें टोटल थे 40, तो 40 को रखा नीचे और इसने कितना खर्च कर दिया, 24 से खर्च कर दिया, 24 को ऊपर रख दिया, मल्टीप्लाई 100 कर दिया। तो जो है आपने जब डिवाइड किया तो आपके पास कैलकुलेटर का डायरेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ करके बता देता हूँ। आपने 0 से 0 काट दिया, ऊपर बच गया 24, नीचे बच गया 4 और बच गया 10। अब टेबल पढ़ेंगे आप, 4 1 जा 4 और सामने से काटना चाहे सामने से काट देते, ऊपर से जाते ऊपर से काट देते। तो 4 1 जा 4 और 4 5 सा 4 2 1 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो अब 24 बच गया, मल्टीप्लाई बाय 5 बच गया, नीचे 2 बच गया। अब 2 1 जा 2 और 2 12 जा 24। अब 12 को मल्टीप्लाई करा आपने 5 से, तो ये बन गया 60। तो ये पहला क्वेश्चन था, नीचे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। ऑब्टेन को हम डिवाइड करेंगे टोटल से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, एक गांव की आबादी 1961 में 7,740 लोग थे। फिर 1971 में, आप क्वेश्चन जो है अपने किताब से ही देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। भाई 1961 में 7,740 लोग थे और
1971 में ये आबादी बढ़ के 8,901 हो गई। अब आपने फीस मालूम करना था इसमें फ़ीसद में कितनी आबादी हुई। तो सबसे पहले आप जो है फ़ीसद के अलावा वैसे ही देख लें आबादी लोगों के एतबार से कितनी बढ़ी। तो आपने 8,901 में से आपने 7,740 पीपल्स को माइनस कर दिया, तो आपके पास आ गए 1161 लोग। यानी लोगों के एतबार से, तादाद के एतबार से, अदद के एतबार से लोग 1,161 लोग बढ़े। अब हमें फ़ीसद में मालूम करना था। यहाँ पर एक सवाल आता है कि भाई हमने 8,901 को टोटल क्यों नहीं शुमार किया। तो देखें हमारा जो कंपैरिजन है वो ऊपर वाली वैल्यू से हो रहा है, क्योंकि हमने 10 सालों का देखना है ना, 10 सालों का देखना है कि भाई इन 10 सालों में कितने बढ़े। तो हमने 7740 को नीचे रखा और 1161 को ऊपर रखा, मल्टीप्लाई 100 किया। फिर आप चाहे तो कैलकुलेटर से करें, चाहे तो खुद ही हल करें, तो जैसे आपको आसानी हो इस तरह आप इसको टेबल पढ़ेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप जो है यहाँ पर इसको टेबल पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका आंसर आएगा। इसके बाद जो है हम करेंगे, वैसे यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ा गया है। अगर 1161 को आप 3 के टेबल से करेंगे तो 387 आएगा। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ किस तरह आपने करना है। कि आप देखें यहाँ पे था 1161, इसको हम 3 के टेबल से डिवाइड कैसे करेंगे। 3 का टेबल पड़ा, 3 3 था 9 और बच गया हमारे पास 2 कैरी। 2 हमने शिफ्ट किया 6 के साथ तो ये हो गया 26 हो गया। अब 2 का टेबल 8 तक पड़ा, 2 8 24 बच गया हमारे पास 24 बचा था। इसमें से हमने 2 उधर कैरी कर दिया तो 21 हो गया और 3 7 21। तो इस तरह आप 3 के टेबल से दोनों को करेंगे। याद रखिएगा जिस नंबर को ऊपर वाले टेबल से करें उसी नंबर को नीचे वाले टेबल से भी, जिस नंबर से ऊपर वाले को डिवाइड करें उसी नंबर से नीचे वाले टेबल को भी आपने डिवाइड करना है। इस तरह आप ये करेंगे तो पूरा आंसर आ जाएगा। चाहे तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लें, मैंने यहाँ पे टेबल्स पढ़े थे इस वजह से इतना लेंदी हो गया। आप चाहे तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंदाज़ा था कि एक मकान पर 15,000 रुपये खर्च होंगे लेकिन 3600 रुपये ज़्यादा खर्च हो गए। तो देखें हम कंपैरिजन कर रहे हैं 15,000 से, किसको 3600 ज़्यादा खर्च होगा। तो 15,000 को नीचे रखेंगे, 3600 को ऊपर रखेंगे। पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, अंदाज़न खर्च 15,000 हो गया, ज़्यादा खर्च 3600 हुआ और 15,000 को नीचे रखा, 3600 को ऊपर, मल्टीप्लाई 100 किया तो आपका ये आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, ये आसानी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम। एक शख्स की माहवार आमदनी यानी मंथली इनकम जो थी उसकी 750 रुपये है, 630 रुपये खर्च करता है, इसकी बचत मालूम करें। इसने क्या कहा है, इसकी बचत मालूम करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर्स के एतबार से इसकी, यानी कि अमाउंट के एतबार से इसकी बचत कितनी है। 750 में 630 निकाला तो हमारा बच गया 120 रुपये। ठीक है, अब आप देखें हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, 750 से, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम पूरी मंथ की वो करेंगे। तो और बचत कितनी 120, तो मंथली इनकम को 750 को नीचे 120 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो आपकी फ़ीसद आ जाएगी यहाँ पे 16% जो है ये मंथली बचा लेता है। 16% ये मंथली बचा लेता है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8, 9, 10 सेम एक ही पैटर्न पे होंगे। अगर आपने 5 को समझ लिया, 6, 8, 9, 10 आप खुद ही कर लेंगे। 7 भी इसी तर्ज पे, थोड़ा सा 7 में एक समझ लें एक स्टेप आपको ज़्यादा करना है। कहते हैं अदद 9 किसी अदद का 20% है और किसी अदद का 15% है। आपने वो अदद बयान करना है। भाई ये आपने याद रखना, 9 जो है वो आंसर है, रिज़ल्ट है। 9 जो है वो आंसर है या आंसर है, रिज़ल्ट है। तो जो भी आंसर होगा, यानी कह रहे हैं कि एक ऐसा नंबर है जिसका 20% हम निकालें तो आंसर आता है 9। क्या कह रहे हैं भाई, एक ऐसा अदद है, नंबर है जिसका 20% हम निकालें तो आंसर आता है 9। आप बताइए वो नंबर कौन सा है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, हम बता देते हैं आपको। तो आपने कहा हम फ़र्ज़ कर लेते हैं वो अदद है x। हम क्या कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं वो अदद है x। अब 9 क्या है, आंसर है। दोबारा क्वेश्चन समझे, एक ऐसा नंबर है जिसका हम 20% निकालें तो आंसर आएगा 9। तो आंसर क्या आ गया, 9। तो आंसर जो भी होगा इसको आप इज़ इक्वल टू के बाद लिखेंगे। और
वो जो नंबर था वो तो हमें पता नहीं था, तो हमने उस नंबर को x सपोज कर लिया, x फर्ज कर लिया, ठीक है। और जो भी नंबर था उसको जो फ़ीसद दिया है उससे आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। दोबारा इक्वेशन बनाना सुन लीजिए। सबसे पहले आपने जो आंसर था उसको इक्वल के बाद लिख देना है। इसके बाद आपको चूँकि वो नंबर मालूम नहीं था, इस वजह से आपने x उसको सपोज कर लिया, उसको फ़र्ज कर लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी आपको फ़ीसद दिया हुआ उससे। यहाँ पे 20% दिया था, आपने उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। देखें, x मल्टीप्लाई 20% इज़ इक्वल टू 9। अब बिल्कुल आसान। सबसे पहले आप जो है परसेंटेज का साइन ख़त्म करेंगे। परसेंटेज का साइन ख़त्म कर दिया, नीचे अपाउंड में आ गया 100। अब आपकी इक्वेशन हो गई x मल्टीप्लाई 20/100 इज़ इक्वल टू 9। आपको पता है 100 यहाँ पे 20 के साथ डिवाइड हो रहा है, चाहे तो इसको आप मैंने दोनों तरह से यहाँ पे करके दिखा दिया है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन के अंदर। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पर। आप अच्छा यहाँ पे एक ही तरीका क्या है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप डायरेक्ट टेबल पढ़ना शुरू कर दें, जैसे कि दो तरीके थे। 100 को आप डायरेक्ट शिफ्ट कर दें, जैसे इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। 100 को आप शिफ्ट कर दें 9 के साथ, यानी कि यहाँ पे जो 100 है 20 के साथ डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर आप सामने इसको ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, कि आपको मैथ्स का आपने पढ़ा ही होगा माँ का भला बाग में। तो आप सामने इसको ले गए तो क्या हो जाएगा 900। अब आपकी इक्वेशन बन जाएगी x मल्टीप्लाई 20 इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x को मल्टीप्लाई किया 20 से तो 20x हो गया, इज़ इक्वल टू 9 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो ये हो गया 900। अब आपने मालूम तो x की वैल्यू करनी थी, x की वैल्यू मालूम करनी थी, तो x को आपने करना होता है अकेला, यानी जो भी चीज़ इसके साथ होगी इसको आप क्या करेंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे। अब देखो x यहाँ पे 20 के साथ मल्टीप्लाई था, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 900 को डिवाइड करेंगे आप 20 से, तो ये आपका 0 से 0 कट गया, 90 और 2 बच गया। 2 1 2 नीचे आ गया 1 और 245 90, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 45। अब आप चेक करें क्या मेरा आंसर दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, यानी मेरा आंसर सही है गलत है। तो आप जो है आंसर आया 45 को आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करें 20% है। अगर आपका आंसर 9 आ गया तो समझ लें आपने सही किया है, और अगर यहाँ पे आपका आंसर 9 नहीं आता तो समझ लें आपने गलत किया। कैलकुलेटर में किस तरह करेंगे, आपने जो आंसर आया यानी x की वैल्यू आएगी 45, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20% से, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगला है, कहते हैं भाई एक कोई अदद है, कोई नंबर है, उसका 15% का आंसर आता है 9। अब वो अदद बताओ भाई कौन सा है। तो हमने बोला कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं। हमने ये किया भाई, उसको हमने अदद को शुमार किया x, हम x को फ़र्ज कर लेते हैं, वो अदद है x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपको फ़ीसद दी होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इसका आंसर होगा उसको लिख देंगे 9। यानी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इसने बता दिया भाई उसका आंसर आएगा 9, तो इज़ इक्वल टू के बाद उसका आंसर लिख लीजिएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, उस अदद को x शुमार करना है, मल्टीप्लाई करना है 15% से। इस तरह आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 6 की जो है वो लास्ट में है, क्वेश्चन नंबर 7 इसलिए पहले पढ़ते हैं। एक शख्स ने कुछ माल्टे ख़रीदे, ठीक है भाई, माल्टे ख़रीदे, कुछ माल्टे ख़रीदे, माल्टे बताया नहीं है कितने ख़रीदे, कुछ माल्टे ख़रीदे। अब हमें वो माल्टे देखने हैं भाई कितने ख़रीदे। उन माल्टों में से 20% ख़राब निकले। अब माल्टे तो हमें पता ही नहीं है, हाँ ये बता दिया, वो माल्टे टोटल नहीं बताया कितने हैं, 20% ख़राब निकले। इसके पास बाकी 120 रह गए। इसने कुल कितने माल्टे ख़रीदे। अब कहते हैं 120 माल्टे इसके पास रह गए, आपने कुल बताने हैं कितने हैं। हमने सपोज़ कर लिया कुल माल्टे थे 100। क्या हमने सपोज़ कर लिया कुल माल्टे थे 100, कुल फ़ीसद आपको पता है 100 होता है, उसमें से 20% निकाल लिया, कितना बच गया 80 बच गया, उसमें से 80 बच गया। अब आपको इक्वेशन किस तरह बनेगी, आप कहें देखें 120 माल्टे रह गए, 80% जो है, अब इसको उसी तरह कहेंगे कि कोई एक ऐसा अदद है उसका हमने 80% निकाला तो आंसर आया क्या आया 120 आया, आंसर आया 120। या इसको यूँ नहीं करें, डायरेक्ट इसको कर लें कि हमने क्या किया भाई, 120 जो था वो आंसर था, उसको हमने लिख दिया साइड में, और 80% जो था 80% जो है हमने हमारे पास माल्टे रह गए थे। हमने x को मल्टीप्लाई किया 80% से, तो हमने इक्वेशन बनानी x मल्टीप्लाई 80% इज़ इक्वल टू 20। जैसे आपने पीछे क्वेश्चन किया था सेम इसी तरह से ही होगा ये।
बस इन्होंने इसको थोड़ा सा चेंज करके दिया है। आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, कोई एक ऐसा अदद था जिसका हमने 80% निकाला तो आंसर आया 120। अब हमें वो अदद ढूंढना है कि भाई कौन सा अदद है यार जिसका हम 80% निकालेंगे तो आंसर 20 आएगा। तो आपको अदद मालूम नहीं था, इस वजह से आपने इसको एक्स शुमार कर दिया। एक्स शुमार किया, मल्टीप्लाई हो गया भाई ये आपको पता है सबसे पहले आप परसेंटेज का साइन खत्म करेंगे। 80 में से आपने परसेंटेज का साइन खत्म किस तरह करेंगे, यहाँ जो 80 के साथ परसेंटेज का साइन लगा इसको नीचे अपाउंट में 100 कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 120। वैसे ही याद रखिएगा, सबसे पहले आपने परसेंटेज का साइन खत्म करना है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है, आपने 100 को सामने शिफ्ट कर दिया, यानी 120 मल्टीप्लाई 100 हो गया, और ये 80 ये एक्स मल्टीप्लाई 80 हो गया। एक्स को मल्टीप्लाई किया 80 से तो 80x हो गया, इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो गया 12,000। ठीक है भाई। इसके बाद आपने जो है एक्स को अकेला किया, 80 को नीचे लाए और इसको जो है टेबल पढ़ना शुरू किया। 0 0 कट गया, अब ऊपर बच गया 1200 और नीचे बच गया 8। इसके बाद आपने क्या किया भाई, 8 का टेबल पढ़ा। 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 1 ज़ा 8 और बच गया 4। 4 जो है आपने बराबर में लिखा, ये हो गया 40। 40 था तो 8 5 ज़ा 40 और 0 वैसे तो 150 आंसर। डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप चाहें कर लें और चाहें तो यहाँ से यहीं से देख लें। अच्छा भाई, अब ये कहते हैं शाहिद ने कुल 24 तजर्बे किए और कहा कि कुल तजर्बे का 75% हुआ। कुल कितने तजर्बे, वही वाली जो है सिचुएशन है कि भाई आपने कुल तजर्बे का 24 जो है ना, कुल तजर्बे का 75% है, ठीक है, यानी 24 क्या हुआ, आंसर इज इक्वल टू के बाद लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई 75%। x क्या है, आपको वो कुल तजर्बे पता ही नहीं है, तो आपने सपोज कर लिया कुल तजर्बे थे x और आपको बताया था x को मल्टीप्लाई करेंगे आप 75% से। तो भाई इस तरह आपने कुल तजर्बे मालूम करने थे। हमने फ़र्ज़ कर लिया कुल तजर्बे x है, इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 75% से, तो आपका आंसर आएगा 24। अब आपको वो कुल तजर्बे तो पता होने चाहिए किसको हमने किस 75% से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने इसका सोल्व करने के लिए क्या किया, परसेंटेज का साइन ख़त्म किया, तो ये 100 जो है आपने 24 के साथ लगा दिया, तो ये हो गया 2400 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 75। x मल्टीप्लाई 75 इक्वल टू 2400। फिर आपने x को मल्टीप्लाई किया 75 से, 75 x हो गया, और 24 को मल्टीप्लाई किया 100 से, 2400 हो गया। फिर आपने वही x की वैल्यू अलग करनी थी तो x को अलग किया और 75 को नीचे ले गए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा मेथड मैंने क्या किया है, इसी तरह से किया है, लेकिन मैंने 100 था उसको मूव नहीं किया, बल्कि क्या किया, डायरेक्ट ही ऊपर 75 के डिवाइड करना शुरू कर दिया, यानी टेबल छोटा करने के लिए। जैसे कि 25 का टेबल पड़ा, 25 का 25 3 सा 75 और 25 4 सा 100। अब मेरे पास बच गया x मल्टीप्लाई 3/4 इज इक्वल टू 24। दूसरा मेथड है, चाहे तो आप पिछले वाले मेथड से करते रहें, चाहे तो दूसरे तरीके से करते रहें, यानी सॉल्व करने का तरीका यूँ कह लें। अब आप 4 को लेकर 24 के साथ वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जाएगा 96, और 3 को मल्टीप्लाई किया x से तो 3x आ गया। सही है, फिर आपने x को अकेला करना होता है, 3 को नीचे लाए, टेबल पढ़ा, तो आपका आंसर आ जाएगा 32। तो ये इस तरह आपका क्वेश्चन होगा। अगला है इसी तर्ज पे सेम, एक जोड़ी जूते की कीमत 72 रुपये में ख़रीदी, जो असली कीमत का 60% था। 72 जो है आंसर है, इज इक्वल टू के बाद लिखेंगे, इसके बाद आ गया 60%। अब उसकी असली कीमत वाला पता नहीं, असली कीमत तो हमें पता नहीं है, हमने फ़र्ज़ कर लिया वो असली कीमत है x। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60% से, तो आंसर क्या आएगा 60, आंसर आएगा 72। अच्छा भाई, अब हमने फ़र्ज़ कर लिया कि जूते की असल कीमत x थी, x को मल्टीप्लाई किया 60% इज इक्वल टू 72 हो गया। वही किया हमने कि 100 को आप चाहें तो वहाँ ले सकते हैं, मैंने यहीं टेबल पर दिया, 0 0 काट गया, ऊपर 6 बच गया, नीचे 10 बच गया, इज इक्वल टू 72। अब आपने 2 का टेबल पढ़ा, 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10, तो 3 और नीचे अपॉन 5 आ गया, इज इक्वल टू 72। 5 को उधर मूव कर दिया, 72 मल्टीप्लाई 5 360, और 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, तो ये आपका बन गया 3x को अकेला किया, 3 को नीचे लाया, तो ये आपका 120 आंसर आ जाएगा। एक शख्स ने एक बैंक को 2,750 रुपये यानी 2,750 रुपये वापस किए और कुल कर्ज का 55%, ये कुल कर्ज का 55% था। मालूम करेंगे इसने कुल कितना कर्ज लिया था। तो भाई बहुत आसान है, कुल कर्ज मालूम करना है, वही करेंगे हम जो आंसर था। आंसर कितना 2750, इसको इस इक्वल टू के बाद लिखेंगे x मल्टीप्लाई 55%। इस तरह जो है आप पूरा करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बता ही देता हूँ। अब आपने 100% का साइन खत्म किया, नीचे 100 आ गया। अब आपने जो है टेबल पढ़ा 5 का 5 11 सा 55 और नीचे 5 100
520 था 100, ठीक है, मल्टी इज इक्वल टू 2750। एक्स को मल्टीप्लाई, अच्छा 20 है, अब यहाँ पे 0, अच्छा अब क्या करना है, आपने 20 को जो है उधर मूव कर देना है, यानी 27 मल्टीप्लाई 2750 मल्टीप्लाई 20, और यहाँ पे 11x बच जाएगा। 11x को मल्टीप्लाई किया x से तो 11x हो गया, और 27 को मल्टीप्लाई किया आपने 2750 को मल्टीप्लाई किया आपने 20 से तो 55,000 बन गया। x की वैल्यू आपने अकेले की, x 11 को नीचे लिया है और 55 से आपने ऊपर टेबल बढ़ा, 11 1 11 11 5 55 और ये 3 0, तो 5,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये जो है किताब में 6 है, ये थोड़ा समझ लें कैसा है। सबसे पहले आपने जो है इसका होल नंबर ख़त्म करना है। होल नंबर ख़त्म करने का तरीका क्या होता है, हम फर्स्ट कर लेते, वो तो सेकंड स्टेप में हम फर्स्ट कर लेते हैं कि भाई वो नंबर x है, चलें इसको शुरू में ही लिख लें। अब जो है जो होल नंबर के नीचे सबसे नीचे होता है, यानी अपाउंड होता है, इसमें आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 7 से, तो कितना हो गया 14, और इसके साथ में जो 1 लिखा है इसको इससे प्लस कर दें तो हो जाएगा 15 अपॉन 2। कोई भी नंबर हो इसको इसी तरह होगा, तो आपने जो है 15 अपॉन 2 हो गया, और परसेंटेज का साइन वैसे का वैसे ही लगा दिया, इज इक्वल टू 30। अब परसेंटेज का साइन ख़त्म करेंगे तो 15 अपॉन में 2 वैसे ही था, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 30, और फिर आपने उसी तरह करना है। चाहे तो आप वीडियो में देख भी रहे हैं किस तरह इसका हल होगा। ये जो है एक्सरसाइज 7.1 हमारी कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई सवाल समझना है आप कमेंट करें, आपको जवाब दिया जाएगा।